जय सीताराम मित्रों, जय बाबा श्याम। मैं आ चुकी हूँ जयपुर और मैं जा रही हूँ बाबा श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको खाटू श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन से रिलेटेड सभी जानकारी दूंगी, जिसमें मंदिर तक कैसे पहुँचे, रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ बजट की भी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखें, जिससे आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो में सबसे पहले बात करते मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए। इस वीडियो में हम सबसे पहले खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले वहां तक पहुंचने के सभी साधन की जानकारी मैं आपको देती हूं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो खाटू श्याम जी से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस है, तो आप ट्रेन से रिंगस आ सकते हैं। अगर आपके शहर से रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप सबसे पहले जयपुर आ जाइए। जयपुर से आपको रिंगस के लिए ट्रेन या खाटू श्याम के लिए बस मिल जाती है। रिंगस से खाटू श्याम जी की दूरी 17 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको वहाँ से शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जो 50 रुपए पर पर्सन किराए में आपको खाटू श्याम ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप बस से आते हैं तो अपने शहर से डायरेक्ट खाटू तक बस से आ सकते हैं, या फिर जयपुर आकर जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से बस से खाटू आ सकते हैं। जयपुर से खाटू श्याम और सालासर बालाजी के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाती है, जो कि 2500 से 3000 रुपए में आपको खाटू श्याम जी दर्शन और 6000 से 7000 रुपए में आपको खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन करवाकर वापस जयपुर ड्रॉप कर देते हैं। इन सभी तरीकों से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जो भी भक्त खाटू श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन के लिए जाते हैं, उनके रुकने के 3 स्थान हैं। जो भक्त एक ही दिन में खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद जयपुर घूमना चाहते हैं, वो अपना स्टे जयपुर में ही रखते हैं। जो भक्त सिर्फ बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं, वो खाटू में ही अपना स्टे रखते हैं। खाटू श्याम मंदिर के पास आपको स्टे के काफी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ रूम लेकर होटल में रुकना चाहते हैं, तो आपको वहाँ 700 से 2500 रुपए के बीच रूम मिल जाएगा, लेकिन फेस्टिवल के टाइम यह रेट 30 से 40% बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको धर्मशाला भी मिल जाएगी, जो 500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। धर्मशाला में 4 से 5% रुक सकते हैं। सालासर बालाजी में भी आपको स्टे ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर भक्त वहाँ स्टे नहीं करते हैं। दर्शन का तरीका, अगर आप खाटू श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन एक ही दिन में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। खाटू श्याम जी दर्शन, खाटू पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको तोरण द्वार देखने को मिलेगा। यहीं से मंदिर तक के लिए भक्तों की पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 300 मीटर की है। तोरण द्वार पर आपको भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलेगी। तोरण द्वार के पास में आपको भगवान श्री कृष्ण के हाथों में आपको बांसुरी देखने को मिलेगी, जो कि काफी सुंदर लगती है। यहाँ से मंदिर तक पैदल यात्रा करने में आपको काफी सारी प्रसाद, शॉपिंग और खाने पीने की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे प्राचीन श्याम कुंड के। खाटू में 2 कुंड है, एक प्राचीन श्याम कुंड और दूसरा श्याम कुंड। प्राचीन श्याम कुंड में बाबा का शीश प्रकट हुआ था और श्याम कुंड में भक्त स्नान करते हैं। मान्यता के अनुसार जो भी भक्त खाटू श्याम जी की यात्रा के दौरान श्याम कुंड में स्नान करते हैं, उनकी स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। कुछ भक्त यहाँ के पवित्र जल को अपने साथ अपने घर भी ले जाते हैं। श्याम कुंड में स्नान के बाद अब दर्शन करेंगे बाबा श्याम के। बाबा श्याम के दर्शन के लिए आपको बहुत सारी रेलिंग देखने को मिलेगी, जिसमें भक्त लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बाएं साइड की रेलिंग से ही जाएं, क्योंकि वहां से जाने पर आपको बाबा के दर्शन काफी पास से होंगे। बाबा का मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है।
यहाँ बाबा श्याम के शीश के दर्शन होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। यह बात द्वापर युग के महाभारत काल की है। भगवान श्री कृष्ण ने भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरीक से पूछा कि वो किस तरफ से युद्ध करेंगे। तब बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो पक्ष हारेगा मैं उस तरफ से युद्ध करूंगा। जिसके पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर दान में मांग लिया था और बर्बरीक जी ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान में दे दिया था, जिसे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में आप श्याम नाम से पूजे जाएंगे। और आज हम उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। आइए बाबा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सालासर बालाजी के दर्शन। बाबा श्याम जी के दर्शन के बाद अब हम चलेंगे सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी जाने के लिए सबसे पहले आपको खाटू बस स्टैंड से सीकर के लिए बस से आना होगा। बस के टिकट का प्राइस 60 रुपए पर पर्सन रहता है। फिर सीकर से आपको सालासर के लिए दूसरी बस मिलेगी जो 70 रुपए में आपको सालासर पहुंचा देगी। फिर वहां से 1 किलोमीटर पैदल चलकर आप मंदिर तक आ सकते हैं। सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक आरती के बाद मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। भक्त बालाजी के दर्शन सुबह 6 बजे से शाम 8:45 तक कर सकते हैं। सालासर बालाजी की कथा भक्त मोहनदास जी और हनुमान जी के अनोखे मिलन से जुड़ी है। मोहनदास जी को यहाँ हनुमान जी ने दाढ़ी मूछ वाले बाल रूप में दर्शन दिए थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मूर्ति रूप में विराजमान हो गए। आइए हम सब भी बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बालाजी मंदिर के आसपास ही आपको बहुत सारी खाने पीने की दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहां आप भोजन कर सकते हैं और इसके बाद आप वापस जयपुर बस से आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस पूरी यात्रा में लगने वाले बजट की, क्योंकि भारत के हर शहर से जयपुर के लिए ट्रेन आती है। तो मैं जयपुर से बजट बताती हूँ। आप अपने शहर से जयपुर तक आने और वापस जाने का फेयर ऐड कर लीजिएगा। जयपुर से खाटू बाय बस 120 रुपए, खाटू से सीकर बाय बस 60 रुपए, सीकर से सालासर बाय बस 70 रुपए, सालासर से जयपुर बाय बस 280 रुपए, खाने पीने का खर्चा 500 रुपए। अगर आप एक दिन का स्टे करते हैं तो 1000 रुपए, तो टोटल आपका खर्चा हुआ 2030 रुपए। इस तरह दोस्तों 2100 रुपए में एक दिन के स्टे ऑप्शन के साथ आपकी खाटू श्याम जी की और सालासर बालाजी की यह यात्रा पूरी हो जाएगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। जय सीताराम मित्रों।